फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह हम करेंगे और एक नए अवतार में हम लेके आए हैं डिकोडिंग टुडे स्टॉक मार्केट। अब अच्छी तरह से हम इसको डेप्थ में रैशनल डिकोडिंग करेंगे कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है वो कैसी रही आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, वर्ल्ड ट्रेड वॉर एंड टैरिफ वॉर इन डेप्थ एनालिसिस, इसका वीलॉग हमने बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ है और ये वीलॉग आज का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी मैं डाल दूंगा और आप हमारे होम पेज के ऊपर जाइए, आपको ज़रूर मिलेगा। और इसको डेप्थ में आप इन वीलॉग को देख लेंगे ना, इसको आपको जो चैटर है ना पूरी दुनिया में, इस चैनल पे उस चैनल पे, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है। और ये देखिए, ये आपका ये जो DJ ट्रम्प, यू लव हिम, यू हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। इन्होंने ट्रेड वॉर स्टार्ट की है, और साथ में स्टार्ट किया है टैरिफ वॉर। तो इनकी टैरिफ्स की जो वॉर है, मैंने आपको पहले भी समझाया है, इनकी जो वॉर है वो वैसा नहीं है, पत्थर पे लकीर टाइप की नहीं है, या जो वचन देने वाली की एक बार बोल दिया तो पत्थर पे लकीर है, वैसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही फ्रेजाइल माइंड है इनका, बहुत ज्यादा। जो है ना कहावत, पल में तोला पल में माशा, ये कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं हमको ये देखना है। इन्होंने बोला कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, लगा दिया टैरिफ। फिर इनके पास जनरल मोटर वाले गए, फिर इनके पास वहां पे फोर्ड मोटर वाले गए, इनके पास जो डैमर क्लेसलर है वो गए, और इनके पास टोयोटा वाले सारे गए। और इन्होंने बोला, जनाब ये जो आप टैरिफ लगा रहे हैं, इस टैरिफ से तो कोलैप्स हो जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम। तो इन्होंने वहां पे बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों को 1 मंथ की रिस्पाइट दे रहा हूं। अब 4 मार्च से जो लगना था, अब वो मैं 4 अप्रैल तक जाऊंगा। अब यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डोनाल्ड जे ट्रंप साहब हैं, ये एक डील करना चाहते हैं। और यहां पे इनको ना एक मिसकंसेप्शन है कि ये दुनिया जो है डील और बिजनेस से चलती है। डेमोक्रेसी कभी भी डील से नहीं चलती है। डेमोक्रेसी जो है हमेशा ही हाई मोरल ग्राउंड से चलती है, और सब लोगों को, ग्लोबल विलेज है ये, सबको साथ लेके चलती है। यही डेमोक्रेसी की खासियत है। तो ग्लोबलाइजेशन को ये साइड में करना चाह रहे थे। देश चलाना और धंधा चलाना, बिजनेस करना, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो कोई उनको सलाह दे, ये तो हमारी सलाह माने कि देश चलाना एक अलग कॉन्सेप्ट है। जो कियोस इन्होंने करना था वो कर दिया। और आज की इसकी शुरुआत जो है ICE डॉलर इंडेक्स, इसका मैंने वीलॉग बनाया हुआ है, वीडियो लॉग। आप जाइए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, और आज जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर भी मैं इसका लिंक डाल रहा हूं, आप इसको देखिए। मैंने आपको पहले, ये मैंने कब डाला है, 2 महीने पहले। हमें दिसंबर में आइडिया हो गया था कि ये इंडेक्स पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करेगा। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, हम लोग पूरा डेटाबेस एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो अब वापस आइए US डॉलर इंडेक्स के ऊपर। डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर पहुंच गया। तो ये देखिए, ये जो डॉलर इंडेक्स था ये पहुंच गया था 110 के ऊपर। हमेशा याद रखिए, 100 से अगर नीचे होगा ये, तो ये US इकोनॉमी के लिए बैड है, और ये 100 से ऊपर होगा तो US इकोनॉमी के लिए गुड है। अगर ये 100 से नीचे होगा तो ये इंडिया और वर्ल्ड के लिए गुड होगा। और अगर ये 100 से ऊपर होगा और 110 के आसपास होगा, इट इज एक्सीलेंट फॉर USA बट बैड फॉर इंडिया। हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी करेंसी जो है वो गिरेगी, डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा। तो अब 110 को जिसने टच किया तो हमारी मार्केट कोलैप्स कर रही थी। अब ये नीचे आता हुआ, ये देखिए आप यहाँ पे, अब ये 104 के ऊपर आ गया है। तो ये अब नीचे फॉल कर रहा है, डॉलर इंडेक्स फॉल कर रहा है, डॉलर कमजोर हो रहा है। तो इसका मतलब है
कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, FIIs, जो अब US में बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो अब वहाँ से अपना प्रॉफिट निकालेंगे और फिर वो इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो इन्वेस्टमेंट करने? इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास जो ठिकाने बचे हुए हैं, वो आजकल उनकी फेवरेट बना हुआ है चाइना। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, USA ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं चाइना के ऊपर। तो अब आसियान के जो देश हैं, 10 देश ये, और 11th जो है दैट इज इंडिया। तो यहाँ पे नंबर 2 के ऊपर आता है इंडिया। तो FIIs की भारत में आने की जो संभावना है वो बढ़ी है। ये एंटीसिपेट किया है हमारी स्टॉक मार्केट ने और उसने बढ़ना जो है शुरू कर दिया। अब इंटरनेशनल डाटा के ऊपर आते हैं। चाइना का सर्विस सेक्टर का PMI का डाटा आता है। PMI को लेके हमने प्रॉपर वीलॉग बनाया हुआ है, कैसे कैलकुलेट करते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। आप जाइए उस कॉन्सेप्ट को देखिए, फिर आपको यहाँ पे अप्लाई करिए। 51 था लास्ट मंथ में, फोरकास्ट था 50.8, आया कितना 51.4, फोरकास्ट से 0.8% पॉइंट ऊपर। वैल्यू इसकी देखिए, 2 बुल्स हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल है, वो उसको बनाती है। कैसे ये बनता है वो इस वीलॉग में आप जाके ध्यान से इसको देखिए, इस वीलॉग को। इंडिया सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये देखिए 56.65 था जनवरी महीने का। फरवरी में फोरकास्ट था 61 का, लेकिन आया कितना 59। तो ये हमारे लिए नेगेटिव न्यूज़ थी। लेकिन आज कुछ और कॉन्सेप्ट हुए हैं स्टॉक मार्केट में, इसलिए हमारी मार्केट बढ़ी है। लेकिन हमारा ये सर्विस सेक्टर नीचे को फॉल, अब यहाँ पे आप बोलेंगे चाइना का 51% है, हमारा तो देखो जी 59 है, नो डाउट। क्योंकि चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो 4% है GDP की, हमारी ग्रोथ रेट कितनी है 6.2%। तो हम अब हमारा जो साइज है इकोनॉमी का वो छोटा है, चाइना का जो 4% है वो हमारे 6% से बड़ा है। क्या मतलब हुआ इसका, मैं इजीली एक्सप्लेन करता हूँ आपको। चाइना की इकोनॉमी का साइज मान लेते हैं 1000 है, तो 1000 का 4% कितना होगा जी, जल्दी से बताइए आप, 40। हमारी इकोनॉमी का जो चाइना से कंपेयर करते हैं तो हम चाइना से 5 गुना छोटे हैं। तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, 200 है हमारी इकोनॉमी का साइज। 200 का 6% कर लेते हैं हम, तो 200 का 6% कितना आएगा 12। हालांकि हम इससे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन नेट नंबर किसका ज्यादा आ रहा है, नेट नंबर ज्यादा आ रहा है चाइना का। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हमको तेजी से बढ़ना है, क्योंकि हम छोटे हैं और इनकी इकोनॉमी का साइज $20 ट्रिलियन है। तो इनका थोड़ा भी बढ़ना हमसे ज्यादा होगा। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं हम। US का परचेजिंग PMI आता है, याद रखिए ये कब की बात हो रही है, ये हो रही है फरवरी 25, फरवरी महीने की बात हो रही है। और फरवरी महीने में, जनवरी में ये था 52.9, 49.7 का फोरकास्ट था कि इतना आना चाहिए था, क्योंकि फरवरी महीने में तांडव मचा दिया था। और तांडव मचाने वाले कौन है, डोनाल्ड जे ट्रंप। उन्होंने तो वो शोर मचा दिया था, उनको खुद के उनके शोर का ना खुद को भी पता नहीं है उनको। ही इज सो कंफ्यूज्ड। और इकोनॉमिक्स में तो क्या कहते हैं उसको, ही इज एब्सोल्युटली पैदल, और सुनते वो किसी की है नहीं। इसमें ना अकबर की एक बहुत बड़ी खासियत थी, अगर उसको कोई चीज समझ नहीं आती थी एम्परर अकबर को, तो वो अपने नवरत्नों से पूछता था कि बताओ आप। जो नवरत्न डोनाल्ड जे ट्रंप के हैं ना, तो वो कहते हैं ना, एक करेला तो दूसरा नीम चढ़ा, वो इतने खतरनाक है। ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि ये बुरा है, तो उसके वो जो वहाँ पे रोबियो की गैंग है, उनके बैंस है, उनके वाइस प्रेसिडेंट, वो सारे क्या बोलते हैं, जनाब बुरा नहीं है, एक्सट्रीमली बुरा है। मतलब उनको रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो ऐसा लग रहा था मार्केट को कि 49, और ये अगर 50 से नीचे हो तो इसको नेगेटिव माना जाता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ PMI का कॉन्सेप्ट का जो वीडियो मैंने बनाया, उस वीडियो को देखो आप, वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। या 40 अगर 50 से नीचे आता है, अगर PMI का जो इंडेक्स है, कोई भी PMI किसी का भी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये अगर 50 से नीचे है तो ये नेगेटिव है, 50 से ऊपर ये पॉजिटिव है। ये कैसे कैलकुलेट होता है मैंने सब कुछ बताया हुआ अपने वीलॉग में।
तो ये नेगेटिव में जाना चाहिए था फरवरी में, मार्च में तो नेगेटिव में जाएगा, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि मार्च में इनकी ये ड्रामे शुरू हो गए हैं। कहाँ पे? यूएस के अंदर। ये पूरा कियोस क्रिएट कर दिया है इन्होंने यहाँ पे। तो ये तो नेगेटिव में मार्च में जाएगा, जैसे अप्रैल में आएगा आपको बताया जाएगा तुरंत। तो इसको नेगेटिव में आना था, लेकिन ये थोड़ा सा सुधर गया, जो बहुत सरप्राइजिंग था। ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल इसको कैलकुलेट करती है। यूएस का जो कंपोजिट का जो इंडेक्स था वो 50.4 था, ये भी 51.6 आया। तो फरवरी महीने का जो डाटा है ये अच्छा डाटा आया, और इसके ऊपर रिएक्ट भी किया किसने? नेस्डैक ने, और सारे वहाँ पे जो जितने इंडिसेस हैं यूएस के, वो सारे इंडिसेस पॉजिटिव में पिछले कल बंद हुए, क्योंकि जो डाटा था सपोर्टिव वो पॉजिटिव आया है अमेरिका से। अब ये अभी बिल्कुल जब मैं आपको ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे 10 मिनट पहले ये न्यूज़ आती है। देखिए 6 मार्च को इसका रिएक्शन अमेरिका में तो आज हो जाएगा अभी, क्योंकि वहाँ रात को 8 बजे मार्केट ओपन होगी। इंडिया सुबह जाके इसका होगा रिएक्शन जापान और कोरिया में, और उसके बाद होगा हांगकांग, सिंगापुर में, आसियान कंट्री में, और फिर 9:15 बजे होगा भारत में। ये पॉजिटिव है, ये दोनों न्यूज़ भारत के लिए पॉजिटिव है। चाहे एक यूरोप में हुई, ये यूरोप में हुई, और ये यूएसए में हुई, लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं आपस में। इन्होंने इंटरेस्ट रेट उम्मीद थी 2.65% करेंगे, 2.90 था, बिल्कुल उम्मीद के अकॉर्डिंगली किया। और यूरोप अब आ चुका है किस चीज के लिए? यूरोप इज रेडी फॉर शो डाउन करने के लिए यूरोप बिल्कुल रेडी हो गया है। और यूरोप की जो टोटल इकोनॉमी है वो $20 ट्रिलियन है, ट्रिलियन। चाइना की कितनी है? $20 ट्रिलियन। और अमेरिका की कितनी है? $31 ट्रिलियन। तो अगर यूरोप ये प्लस इंडिया को मिला दें $4 ट्रिलियन को, और साथ में जापान को मिला दें हम, और साथ में कोरिया को मिला दें, तो $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और अगर ये देश आपस में मिल गए, यूरोप, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका अपनी बर्बादी खुद लिख रहा है। ये $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और आज यूरोप ने अनाउंस किया है कि हम डिफेंस बजट बढ़ाने वाले हैं, हम बहुत सारा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और अब हम यूरोप के, एशिया के साथ, इंडिया के साथ और चाइना के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं। और इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किए ताकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, लोगों के हाथ में ज़्यादा इनकम आए, और यूएसए के ऊपर डिपेंडेंसी घटे। अब दूसरा जो डाटा है, जो डाटा कहाँ से आ रहा है? ये डाटा आ रहा है यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम। तो यूएस के जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स हैं, ये डाटा कितना पहले था? 2,42,000 ये आया था पिछले जनवरी में। उम्मीद थी 2,34,000 लोग जॉबलेस क्लेम के लिए फाइल करेंगे, लेकिन फाइल कितनों ने किया? 2,21,000। इसका मतलब है कि ज्यादा लोगों को जॉब मिल रही है वहां पे। और जॉब कब मिलती है अमेरिका में? अमेरिका में जॉब तभी मिलती है जब वहाँ की इकोनॉमी अच्छा करती है। तो यूएस की जो इकोनॉमी है वो अच्छा कर रही है इकोनॉमी। ये याद रखिए आप, वीकली डाटा आता है, ये वीकली डाटा आया है, और इस डाटा ने हमें क्लियरली यहाँ पे बता दिया कि अमेरिका में जॉबलेस क्लेम जो है वो कम है। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल हमेशा हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जो इंडिया में अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग, उनको भी जॉबलेस है ना वो बेचारे, तभी अनएम्प्लॉयड हैं, इनको सरकार को इसका भत्ता देना चाहिए। यहाँ पे अलाउंस जिसको कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इतने पैसे हैं भारत के पास कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि स्टेट की जिम्मेवारी है वो लोगों को रोजगार दे। अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसकी जीविका के लिए उसको कुछ सपोर्ट करे। हम क्या करते हैं? अनाज देते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि कोई भूखा ना मरे, लेकिन इसके साथ आजकल की जितनी डिस्पैरिटी है इंडिया में, एक जो आदमी है वो बड़े बड़े जेट में घूम रहा है, एक रेंज रोवर में घूम रहा है, और एक बेचारा आटा लेके चला है। अब उसको भी जीवन यापन के लिए कुछ पैसे उसके हाथ में होने चाहिए। तो सरकार शुरू करे 1,000 रुपए अलाउंस से,
लेकिन करें शुरुआत, ये ज़रूरत है भारत के जो बेरोजगार हैं। तो अमेरिका में कम लोगों ने वहाँ फाइल किया, मतलब उम्मीद से कम लोगों ने, तो इकोनॉमी अच्छा कर रही है। इसके भी 3 पॉजिटिव है, इसके भी 3 पॉजिटिव हैं। तो स्टॉक मार्केट में हमको यहाँ से लग रहा है यूरोप की स्टॉक मार्केट भी ग्रीन में होगी, अमेरिका की भी ग्रीन में होगी। हालांकि फ्यूचर इंडिसेस हमने अभी देखे नहीं है। अमेरिका में ये है, पिछली हमारे यहाँ रात का दिन था। टैरिफ से देखिए, टैरिफ की जो क्या कहते हैं इसको, गीदड़ भमकी, वो मान लिया मार्केट को लगाया कि ये बहुत हो गया। मार्केट ने एक चीज़ के पीछे ज़्यादा नहीं चलती है। मार्केट ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि जो उन्होंने करना था उन्होंने कर दिया। हर एक इंडेक्सेस, ये देखो आप, 1% से ऊपर बढ़ा है। ये ब्राज़ील वाले को छोड़ के नेस्डैक को देखिए आप, लगभग 5%। तो ये सारे इंडेक्सेस बढ़े हैं। डाटा जो है वो पॉजिटिव आया और मेन रीज़न था इसमें पीएमआई का डाटा। तो यूएस का जो पीएमआई का जो डाटा है ना, सर्विस सेक्टर का वो पॉजिटिव आया। कंपोजिट का डाटा क्या आया यूएस का, पॉजिटिव आया। तो इंटरनेशनल इवेंट पिछली रात को बिल्कुल पॉजिटिव थे। तो भारत के लिए भी क्या न्यूज़ थी, ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। और अमेरिका में ये देखिए, जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर, टोयोटा मोटर्स, एक 7% बढ़ता है, एक लगभग 6% और तीसरा भी 7%। 7% के करीब ऑटो की जो मेजर ऑटो स्टॉक्स है यूएस में, याद रखिएगा ये यूएसए की बात हो रही है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि ये जो महानुभाव है ना, देखिए इनकी फोटो मैंने परमानेंटली लगा दिया आपको। जब तक इनका क्यूएस क्रिएट होगा ना, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, टैरिफ। ये देखिए आप, यूएस टैरिफ अहेड। इनका जो टैरिफ है वो 4 मार्च से लागू कर दिए इन्होंने, लेकिन एग्जम्पशन दे दी इन्होंने ऑटो कंपनीज को। और ऑटो कंपनीज को एग्जम्पशन कब तक दे दी इन्होंने? 4 अप्रैल तक, 1 मंथ के लिए, कि 1 मंथ तक नहीं होगा तो आपकी इन्वेंट्री है उसको देख लीजिए। और बेसिक इनका आइडिया है कि आइए मेरे साथ डील करिए। जो भी दुनिया का आदमी डोनाल्ड जे ट्रंप से मिलने जा रहा है ना, वो एक बार हमारे साथ, मेरे साथ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में मिल के जाए। मैं कहता हूँ वो वहाँ से ना सोना भर भर के लाएगा अमेरिका से। कुछ नहीं करना है आपको। जो भी अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष और कोई भी अमेरिका जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, वो क्या करे, कुछ भी ले जाए अपने गांव से, टूटी हुई बाल्टी ले जाए और उस बाल्टी को बोले कि जनाब ये जो बकेट है ना, टूटी हुई बाल्टी, ये बाल्टी 4000 साल पुरानी है, हमारे वहाँ पे निकली है। मान्यता है कि एक महान राजा आएगा और वो उसको दी जाएगी और वो ही पूरी दुनिया को संभालेगा। जो बॉलीवुड फेंकता है ना लंबी लंबी, वो फेंक के दो। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलेंगे आधा व्हाइट हाउस के नाम लिखवा लो। ही सच इरेटिक पर्सन। आप उनको सच का आईना दिखाएंगे, कुछ नहीं करने वाले वो। चलिए इस मजाक को साइड में रखते हैं, मुड़ के आते हैं यहाँ पे हैंग सेंग के इंडेक्स के ऊपर लेके आता हूँ आपको। यह देखिए 3.29% हाईएस्ट राइज है इसका कोविड के बाद। अब हांगकांग का ये इंडेक्स है, ये बड़ी बुरी तरह से ऊपर को जा रहा है। कारण इसके 2-3 कारण है। एक तो इन्होंने टैरिफ लगाया, काउंटर टैरिफ लगा दिया चाइना ने। उन्होंने बोला है जैसे को तैसा आपने लगाया, हमने लगा दिया। इन्होंने बोला एआई एंड सेमीकंडक्टर यूएसए से चाइना अगर जाएगा या कहीं भी जाएगा तो परमिशन चाहिए हमारी व्हाइट हाउस की। तो चाइना ने वहां पे काउंटर लगा दिया। चाइना ने बोला हमारा भी एआई, सेमीकंडक्टर और जो मैन पावर है वो एआई से संबंधित जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो अमेरिका नहीं जाएंगे, यहीं काम करेंगे, हांगकांग में, चाइना में काम करेंगे। इन्होंने 4 मार्च को चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया। चाइना ने क्या किया उल्टा, चाइना ने 4 मार्च को स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर दिया। अब इसने धीरे धीरे फोर्स में आना है, तो चाइना ने 7 मार्च को पीपल पार्लियामेंट ऑफ चाइना, एक इन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी का इनकी सबसे बड़ी आर्म होती है, जो कम्युनिस्ट पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और अनाउंस करने वाली है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो अनाउंस करने वाले हैं चाइनास फॉरेन पॉलिसी
फॉरेन पॉलिसी आफ्टर टैरिफ वॉर। जो टैरिफ वॉर के बाद चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसी होगी, वो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। वो बेसिकली वो चाइना के लोगों को तो सुना ही रहे हैं, पर वो पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं कि अगर अमेरिका न्यू ऑर्डर बनाना चाहता है तो चाइना की जो पॉलिसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ऐसी होगी। तो ये चाइना की जो पार्टी है वो एक नई तरह की, और ये पहली बार हो रहा है कि चाइना अपनी फॉरेन पॉलिसी को पब्लिकली बता रहा है। तो इस यहाँ पे ना एक कहावत साबित हो रही है, तू डाल डाल मैं पात पात। अमेरिका को वो बोल रहे हैं कि तू डाल डाल है ना, तो हम पात पात हैं। और एक इन्होंने बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट चाइना ने दी है। चाइना कहता है कि वी आर रेडी फॉर ट्रेड वॉर। हम ट्रेड वॉर के लिए रेडी हैं, और सिर्फ ट्रेड वॉर के लिए रेडी नहीं है, इसके अलावा भी अगर यूएस से कोई भी वॉर करना चाहता है हम उस वॉर के लिए रेडी हैं, एंड वी विल फाइट इट। हम इसको फाइट करेंगे टिल द एंड तक हम इस ट्रेड वॉर के लिए लड़ते रहेंगे। सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं, किसी और वॉर पे भी आपने आना तो आ जाइए। निके और इनके, क्योंकि ऑटो में बहुत बड़ा वर्ल्ड नंबर 1 ऑटो मेकर कौन है, 2 ही ग्रुप हैं, इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं डिटेल में। एक है टोयोटा और दूसरा है वॉक्सवैगन। तो टोयोटा आजकल नंबर 1 है पूरी दुनिया में गाड़ियों में, मैन्युफैक्चर में। तो वहाँ पे 1 महीने का टैरिफ रिलीफ मिला, निकेई बढ़ा। कंपोजिट इंडेक्स अभी एक्सप्लेन किया मैंने आपको, हैंग सेंग एक्सप्लेन किया आपको। बीएससी और निफ्टी ये हमारे इनके रीजन में अभी आपको लेके आ रहा हूँ। और एशिया का इंडेक्स 5% राइज हुआ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का इंडेक्स है बेसिकली। तो टेक्नोलॉजी का हर स्टॉक बढ़ा है। अब आइए आप यहाँ पे देखिए, आप बिटकॉइन क्या कर रहा है। बिटकॉइन ये इतनी मेगा जूम कर रहा है आज की डेट में कि ये पहले ऊपर जाता है आपका 1,10,000 के करीब, 1,10,00,000 के करीब, और फिर फॉल करता है 68 लाख के करीब, फिर दोबारा यहाँ से। और ये सब कितने दिनों में हो रहा है, ये हो रहा है विद इन 20 डेज। तो 20 दिन पहले अगर आपने किसी लोअर इस पे डाले होते तो आप कितने लाख कमा लेते। तो याद रखिए, जिनका दिल कमजोर है, जिनको कम समझ है, वो दूर रहे इस करेंसी से। तो अभी ये राइज किया है 50, और राइज कितना किया है ये देखिए आप, 53,000 एक दिन के अंदर 53,000 रुपए। तो देखिए कितनी फ्रेजाइल करेंसी है। इसने राइज करना शुरू कर दिया क्योंकि ये भी थक चुकी है। वो जो ट्रंप साहब ने चलाई है ना टैरिफ वॉर का ऐसा माना जा रहा है इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है वो बिटकॉइन को होगा। अब हमने अलग से बनाया हुआ है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने अलग से बनाया हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल। ये देखिए, ये है ऊपर यहाँ पे इसका आइकन। हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल में किस तरह से क्रिप्टो करेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलती है वो सब कुछ हम वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो उस चैनल को ज्वाइन करिए ज़रूर। और मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट बियरिश होगी इस प्रपोर्शन में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ये फॉर्मूला हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग हर रोज आपको बताता हूँ। जिस दिन बियरिश मार्केट होगी, आज क्या थी, आज थी बुलिश, तो आज नहीं आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, आज मजे लेने हैं। मजे लेने समझते हैं आप कि आज मार्केट राइज करेगी, उसको देखना है, चेरिश करना है, कोई बढ़िया सी पार्टी देनी है, छोटी मोटी खुश होना है, क्योंकि आज तो बुलिश थी ना मार्केट। आज आपका पोर्टफोलियो बड़ा होगा, सबका, आपका कुछ ग्राम खून भी बड़ा होगा, वो एंजॉय करना है आपको। बियरिश इस दिन आपको खून और बढ़ाना है अपना। जिस दिन बियरिश होगी मार्केट, आपने बोलना हे भगवान बाइंग मौका आ गया मुझे, और आपको बाई करना है उस दिन। इस फॉर्मूले को अपनाएंगे, दिसंबर में आपसे बात करेंगे कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ पहुंचा। आज मार्केट परफॉर्मेंस पॉजिटिव, नेगेटिव की आदत पड़ चुकी है ना, 19 दिन हो गए थे गिरते हुए, तो आज तो अभी टाइम लगेगा पॉजिटिव बनाने में। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रही, ग्लोबल क्यूज बता दिए। कारण इसके पॉजिटिव रहने के डीजे ट्रंप साहब के रिस्पाइट ऑन ऑटो टैरिफ एक्सप्लेन कर दिया मैंने। टैरिफ अनसर्टेनिटी वो भी एक्सप्लेन कर दी। यहाँ आपको बताना चाहता हूँ टैरिफ के ऊपर मैंने अलग से वीलॉग बनाया है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। हमारे होम पेज के ऊपर जाओ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको लिंक मिल जाएगा। और ये देखिए
PPI, CPI, PMI, DXY, RSI, बाई एंड सेल, ये सारे बेसिक वीडियो मैंने बना के रखे हुए हैं। ये जो बेसिक वीडियो है इनको ज़रूर देखिए आप, और ये बेसिक वीडियो ही आपकी नैया पार लगाएंगे वेल्थ क्रिएशन में। अब आइए आप चाइना यूएस टैरिफ वॉर एंड चाइना स्टिमुलस पैकेज, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दो कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको एक्सप्लेन करने हैं, शॉर्ट कवरिंग एंड रिलीफ रैली। आज मार्केट एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं। शॉर्ट कवरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, रिलीफ रैली का क्या कॉन्सेप्ट है, और ये बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए जी, BSE सेंसेक्स हमारा और निफ्टी 50, ये देखिए सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों आज की डे में राइज किए, और राइज करने का मैंने आपको बता दिया, ग्लोबल रीजन आपको बता दिए। शॉर्ट कवरिंग का जो कॉन्सेप्ट है और रिलीफ रैली, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले एक और रीजन है इसके बढ़ने का, वो मैं इसके लिए अलग से चार्ट लेके आया हूं। ये देखिए ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लेके आए हैं, बहुत बढ़िया चार्ट है इनके, आपको इस्तेमाल करना है, ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करिए। हम इनको कोई स्पॉन्सर नहीं किया इन्होंने, लेकिन ये है बहुत अच्छा, इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये है निफ्टी 50 जी, आज के दिन का निफ्टी 50 में ये है RSI मैंने आपको 3 दिनों से बता रहा था कि ये 30 से नीचे आ गया RSI, इसको यहाँ पे मैसिव बाइंग होगी। जो सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्रीज हैं, एल्गो ट्रेडिंग है, वो सारे के सारे यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं, तो यहाँ से इसने बाई होना ही था। और यहाँ पे ये देखिए बुलिश क्रॉसओवर, ये येलो लाइन और ये ब्लू लाइन इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है ना, इसको बोला जाता है क्रॉसओवर। ये देखिए यहाँ से ऊपर को जा रहा है, इसने ऊपर यहाँ से जाना ही जाना था। बुलिश क्रॉसओवर जब भी होता है तो लोग बाइंग करते ही करते हैं। और एक और बाइंग का यहाँ पे रीजन है, वो रीजन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। उसमें कॉन्सेप्ट पे हमारे है शॉर्ट कवरिंग। आप हमेशा पढ़ते होंगे इस कॉन्सेप्ट को और आप कंफ्यूज होते होंगे कि शॉर्ट कवरिंग होती क्या है। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा। ये यूज करते हैं सबसे ज्यादा शॉर्ट सेलर। अब कैसे करते हैं शॉर्ट सेलर, आप निश्चिंत रहिए, जैसे पहली क्लास के बच्चे को सिखाया जाता है ना, आपको बिल्कुल वैसे ही सिखाऊंगा मैं। तो शॉर्ट सेलर क्या करते हैं, मान लीजिए एक स्टॉक है, इस स्टॉक की वैल्यू कितनी है, इस स्टॉक की वैल्यू है 50 रुपए, ₹50, और आपने खरीद लिए 100 स्टॉक, इनको कर दिया आपने सेल। आपके पास नहीं है ये स्टॉक, इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। आपने ये बेच दिए, किससे लिए आपने, जहां पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, जिस भी सॉफ्टवेयर पे, ग्रो के ऊपर, एंजल वन के ऊपर या जीरोधा के ऊपर, जो भी ऐप है आपके पास, आपने 100 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 5000, तो 5000 रुपए के आपने शॉर्ट कर दिए, सेल कर दिए ये स्टॉक को। इसको शॉर्ट करना भी बोलते हैं। शॉर्ट कर दिए, इसमें दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप, और शॉर्ट कब करते हैं, आपको उम्मीद थी कि ये जो स्टॉक है, ऐसे करके स्टॉक है, दोनों मैप को हम इकट्ठा लेके चलेंगे। ये स्टॉक है ऐसे 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 ऐसे, यहां स्टॉक है, यहां स्टॉक, यहां पे इसका प्राइस है, यहां पे प्राइस है ₹50। आपने शॉर्ट किया और आपको उम्मीद थी कि स्टॉक ने यहां नीचे आना है 40 रुपए के ऊपर, ₹40 पे। तो यहां पे आपने बेच दिए स्टॉक को, क्योंकि गिर रही थी ना पूरी मार्केट। शॉर्ट कर दिया आपने और आपको उम्मीद थी कि 40 रुपए के ऊपर आएगा। तो कैसे आपने पैसे कमाने थे, अगर ये स्टॉक आ जाता ₹40 के ऊपर, आपने बाई कर लेने थे ये, तो 100 शेयर थे, मल्टीप्लाइड बाय 40 कितने हो गए, 4000। आपने सेल कितने में किए थे, 5000 में, 4000 में बाई कर लिया। आपने प्रॉफिट कितना कमाया, आपका प्रॉफिट हुआ 1000 रुपए का। इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। आपने शॉर्ट किया, नीचे आके खरीद लिया, हालांकि स्टॉक आपके पास पड़ा नहीं था, आपने सेल की, एक्चुअल में बोरो किया आपने, जो आपका, जो जिस भी ऐप के ऊपर,
जिस भी ब्रोकर के पास थे उससे आपने ये बोरो किए थे 100 स्टॉक। अगर इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। मार्केट गिर रही थी तो लोग शॉर्ट करे जा रहे थे, और शॉर्ट मार्केट चढ़े तब भी लोग पैसे कमाते हैं, वो होते हैं बुल। जो गिरती मार्केट में पैसे कमाते हैं उनको कहते हैं बियर। तो इन्होंने पैसे कमा लेने थे, इसको कहते हैं शॉर्ट करना। अब शॉर्ट कवरिंग कैसे पिक्चर में आएगी? जैसा आपने सोचा स्टॉक मार्केट में उससे उल्टा ही होता है, याद रखिएगा आप हमेशा। हुआ एक्चुअली क्या, वहां पे ये स्टॉक यहां से ऊपर को चढ़ गया और ये पहुंच गया 60 रुपए के ऊपर। जब ये 60 रुपए के ऊपर पहुंचा तो आपने यहां पे क्या किया था? आपने तो 40 की उम्मीद लगाई थी ना। अब ये स्टॉक हो गया ₹60 का, और आपने लिए थे 100, ये हो गया 6000 रुपए के। तो आपने तो 5000 के सेल किए थे, अब ये 6000, तो आपको नुकसान कितना हुआ? 1000 रुपए। 1000 रुपए का आपको नुकसान हो गया वहां पे। तो अब आप क्या करेंगे? 60 रुपए पे आपको इस स्टॉक को बाई करना पड़ेगा फटाफट। अगर नहीं करेंगे, 60 पे कर लेंगे आप तो 1000 का नुकसान है, नहीं तो ये स्टॉक बढ़ के मान लो 70 हो गया, तो अब आपका नुकसान कितना हो जाएगा? 2000 का नुकसान हो जाएगा आपको। 80 हो गया, 3000 का नुकसान हो जाएगा। तो आप अपना नुकसान नहीं चाहेंगे बढ़े, आप फर्दर ये स्टॉक कहाँ पहुंचा? 60 रुपए में, आप फटाफट खरीद लेंगे। तो आपने कितने स्टॉक खरीद लिए? 100। और कौन से खरीदे आपने? 100 जो आपने बेचे थे 2 दिन पहले, 3 दिन, जब भी लिए थे आपने। ये 100 आपने और खरीदे, ये 60 पे था, ये स्टॉक 62 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि आप खरीदार आ गए ना अब यहाँ पे। तो जिन्होंने शॉर्ट कवरिंग कर रखी थी कि मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट ने अब पलटा मार दिया वहां पे। मार्केट ऊपर को चली गई और शॉर्ट कवरिंग पिक्चर में आ गई। अब शॉर्ट कवरिंग आई 62 पे, 62 पे कोई और सेलर बैठा होगा, अब उसको भी मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है, तो ये 65 हो गया। और ज्यादा लोगों ने शॉर्ट कौन किए थे? स्मॉल कैप। और आज के दिन में कौन बढ़े सबसे ज्यादा? स्मॉल कैप। तो ये जो शॉर्टिंग की होता है ना, मार्केट में शॉर्ट करना, ये खुद को डुबोने के बराबर होता है। आपको क्या पता अमेरिका में क्या होने वाला था? आपको क्या पता चाइना में स्टिमुलस पैकेज आने वाला है? आपको क्या पता फोर्ड मोटर और टोयोटा जाके रिलीफ ले लेंगे टैरिफ में? नहीं है ना पता। तो जो चीज का नहीं पता, तो आप ये शॉर्ट के इस झंझट में क्यों पड़े हुए होते हैं? ये उन लोगों के लिए है जो बहुत बड़े लेवल पे, जिनकी पूरी टीम्स हैं, बैंक्स हैं, पूरी नॉलेज रखते हैं वो दुनिया की, वो इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग है, ये पिक्चर में आई, और इस शॉर्ट कवरिंग ने और मार्केट को ऊपर लेके आई। और मार्केट ऊपर से नीचे भी आ जाए ना, तो हमें कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि पिछले दिन अच्छी न्यूज थी, आज भी अच्छी न्यूज है। कल मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन मार्केट डिसाइसिवली मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए आप, स्मॉल कैप में 1 पॉइंट कितना बढ़ा? ये 1.47% बढ़ा। इसलिए बढ़ा क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आई, कवर करने। और जिन जिन लोगों ने शॉर्ट किए थे, आज सब ने पैसे स्टॉक मार्केट में गवाए हैं। जो भी लोग सुन रहे हैं और शॉर्ट करते हैं ना, ट्रेडिंग को लेके हम डेप्थ में आपको बताएंगे। और ट्रेडिंग आपने ऐसे नहीं करनी है। आपने कभी भी ट्रेडिंग करनी तो हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग करनी है आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है, सॉफ्टवेयर की ट्रेडिंग करनी है, जहां वो मल्टीपल एनालिसिस करेंगे, तब जाके आप कहीं कामयाब हो सकते हैं। अगर ना ही करो तो ज्यादा आप सुखी रहोगे। स्मॉल कैप और ये उस कवरिंग की वजह से बढ़े। और आई होप कि आप ये जो शॉर्ट कवरिंग है ना, शॉर्ट कवरिंग आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो हमको आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये नहीं समझ आया। किसी और तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बहुत ज्यादा इंक्रीज की, और कितना? 3% से भी ज्यादा। इसके पीछे 2 बहुत बड़े रीजन थे। एक जो सबसे बड़ा रीजन था, इसके बाइंग अलर्ट आए हैं। बाइंग अलर्ट, सबसे बड़ा अलर्ट दिया इसको जेफरीज ने। जेफरीज ने बोला है कि कोविड के बाद, कोविड में जो वैल्यू थी ना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, उसी वैल्यू के आसपास रिलायंस इंडस्ट्री आ गई है। और अब रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पोटेंशियल है ऊपर जाने का। और इन्होंने सेल की जो रेटिंग थी उसको कन्वर्ट कर दिया बाई की रेटिंग में। और यही मोतीलाल ओसवाल ने किया कि इनकी रेटिंग को बाइंग कर दिया।
मोतीलाल ओसवाल बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट फर्म है इंडिया में, उन्होंने भी इसको बाई की रेटिंग दी कि रिलायंस अब बेस बना चुका है, आप यहाँ से इसको खरीदिए। यहाँ पे आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो उनको मैं बताना चाहता हूँ, हमने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर मैंने 2 व्लॉग बनाए हैं, 2 वीडियो बनाए हैं। आप जाइए, भारत की नंबर 1 कंपनी है ये, नंबर 1 मार्केट कैपिटलाइजेशन से। और बहुत सारे आप जियो फोन के ऊपर सुन रहे होंगे, उनके डाटा के ऊपर सुन रहे होंगे, रिटेल, इनका पेट्रोकेमिकल, मैंने हर बिजनेस डिफाइन किया है, इनका पूरा वीलॉग बनाया। और इनके ऊपर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर जो वीलॉग है मेरे, नंबर 1 मैंने फंडामेंटल एनालिसिस पे बनाया, नंबर 2 मैंने इनका टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बनाया। तो आप इन वीलॉग्स को जाके देखिए। और रिलायंस भारत की बहुत शानदार कंपनी है, ये मेरे फंडामेंटल लेक्चर्स के अंदर है, वहाँ पे आप देखिए। और आज देखिए ये मैसिवली ग्रो करता है, और भारतीय स्टॉक मार्केट की आज ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। और एक और कॉन्सेप्ट जो आज बचा करवाने को आपको, जो मुझे करवाना है, दैट इज रिलीफ रैली। रिलीफ रैली मैंने आपको बताया था, मैं आपको उसी के ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिए। ये रिलीफ शॉर्ट कवरिंग मैंने बता दिया। रिलीफ रैली, रिलीफ रैली का जो कॉन्सेप्ट है, रिलीफ रैली क्या होती है? रिलीफ रैली होता क्या है कि हमारी जीडीपी जो है भारत की, वो गिर रही है जनवरी में 5%, फरवरी में आ गई ये 4.5%, मार्च में फोरकास्ट है कि इसने आना है 4.1%, लेकिन एक्चुअल में ये कितनी मार्च महीने में ये आती है 4.2%। गिरी तो है, लेकिन कितनी गिरनी चाहिए थी ये 4.1, लेकिन गिरी कितनी 4.2। तो एक इसको पॉजिटिव न्यूज माना जाएगा, और ये मार्केट को देगी रिलीफ। तो मार्केट को गिरना था, फंडामेंटल गिरने वाले थे, लेकिन कुछ एक पॉजिटिव न्यूज आ गई वर्ल्ड से। हालांकि ट्रेड वॉर खत्म नहीं हुई, लेकिन हुआ क्या, 1 महीने के लिए रोक दी उन्होंने। तो उसको क्या लिया मार्केट ने? पॉजिटिव लिया। ये कहावत है ना कि शरबत पीने वालों को शरबत पीने का बहाना चाहिए। शरबत आप समझ रहे हैं हमारा मतलब। तो ये वो था कि अब एक बहाना चाहिए था मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो उन्होंने बहाना क्या ले लिया कि अच्छा 1 महीने के लिए टैरिफ उन्होंने डिले कर दिया, तो हम ऊपर को चलते हैं। तो इस रैली को बोला जाता है रिलीफ रैली। तो 2 कॉन्सेप्ट आज मैंने एक्सप्लेन किए, शॉर्ट कवरिंग, और एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया मैंने, रिलीफ रैली। ये कॉन्सेप्ट और इसको हमने इन डेप्थ एनालिसिस किया। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करिए, और ये जो हमारे और इस मेथड में, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग में, इस फॉर्मूले से इन्वेस्ट करिए और अपनी वेल्थ क्रिएशन करिए। कमेंट करिए, शेयर करिए। तो आज का जो वीलॉग है हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम कल अपने नए वीलॉग के साथ। तब तक आपके लिए गुड नाइट। और गुड नाइट से पहले आपको बोलना चाहूँगा, अमेरिकन स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव करेगी उसको लेके मैं पोस्ट करने वाला हूँ। हमारी हिमालय स्टॉक गुरुकुल की पोस्ट आ जाएगी, इसीलिए आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको ये पोस्ट मिले कि अमेरिकन मार्केट आज रात, उनका दिन और हमारी रात है, कैसे बिहेव करेगी। तो अब आपसे मिलते हैं कल अगले वीलॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।